नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम देखेंगे कि कैसे कोई क्रीड़ा प्रेमी बालक जो है, खेल प्रेमी बालक जो है, पढ़ने के बजाय खेलने में उद्यत होता है, खेलने के लिए उद्यत होता है और खेलने के लिए पशु पक्षियों तक को भी क्या कर लेता है, वो अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगता है। लेकिन सभी कोई जो है अपने अपने कार्य में व्यस्त है। अंत में उसको पता चलता है, अंत में उसको ज्ञात होता है, बोध होता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अंत में वह भी खेलने के बजाय पढ़ने के लिए जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत और आज का पाठ है भ्रांतो बालकः, जो कि त्रयोदशः पाठ है। पाठ से पहले देखते हैं विषय प्रवेश। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में ज्यादा लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, उनको बुलाता है, किंतु उसके साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बिल्कुल निराश हो जाता है और अंततः उसे बोध होता है, ज्ञात होता है कि सभी जो हैं अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और केवल वही है जो बिना किसी काम के इधर उधर घूम रहा है। अब वह निश्चय करता है कि वह अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़ करके क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो है यही बालक है। चलिए, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम निर्जगाम। भटका हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय, गमन वेलायां पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम खेलने के लिए निर्जगाम निकल गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए तदा वहाँ पर कोई भी न वयस्येषु उसके मित्रों में, वयस्येषु मतलब होता है मित्रों में, उपलभ्यमान आसीत् उपलब्ध नहीं था। कोई भटका जो बालक है पाठशाला जाने के समय कहाँ जाता है, खेलने के लिए जाता है, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए उसके मित्रों में कोई भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। तो वे गए कहाँ? तो चलिए देखते हैं कि वे कहाँ गए। तो यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। और वे सभी पूर्व दिन के पाठ को, जो उनको विद्यालय के द्वारा दिया गया था, पूर्व दिन के पाठ को जो स्मरण करके, याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूवुः वो जो है विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। प्रालुर बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरण्य एकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। वह आलसी बालक लज्जापूर्वक उनसे नजर छिपाते हुए, दृष्टिपथमपि नजर छिपाते हुए, परिहरण्य एकाकी वह अकेला ही, किमपि उद्यानम प्रविवेश किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। वह आलसी बालक लज्जापूर्वक उनसे नजर चुराते हुए किसी अकेले ही, किमपि उद्यानम प्रविवेश किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। अब आगे देखते हैं। सचिंतयामास वह सोचा, विरमन्त्वेते वराकाः पुस्तकदासाः। वह सोचने लगा कि ये बेचारे तो पुस्तक के दास हैं, ये बेचारे तो पुस्तक के दास हैं। अहम पूर्णरात्मानं विनोदयिष्यामि, मैं स्वयं का ही मनोरंजन करूँगा, विनोद करूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। निश्चित ही वहाँ जाने पर द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य मतलब क्रोधित हुए अपने उपाध्याय का, अपने आचार्य का मुख। अर्थात यह बोल रहा है कि मैं विद्यालय जाता हूँ तो वहाँ मेरे प्रति अपने आचार्य की जो है क्रोधित जो मुँह है मुझे देखना पड़ता है, गुस्से वाला जो मुँह है मुझे देखना पड़ता है। संत्वेति निष्कुटवासीन एव, अतः ये जो निष्कुटवासी हैं, निष्कुट अर्थात होता है घोंसला, ये जो घोंसले में रहने वाले एव प्राणी, वही जो प्राणी है
मम वयस्या इति। इस समय ही ये मेरे सभी अभी क्या हैं, मित्र हैं। ये जो घोंसले में रहने वाले जो प्राणी हैं इस समय मेरे मित्र हैं। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीड़ा हेतुर आहवयत। अब क्या करता है वह, अथ स एक फूल के बगीचे में चला जाता है। मतलब वो जो बगीचा में किसी उद्यान में जो प्रवेश किया था वहाँ पर एक पुष्प वाला फूल वाला जो भाग था उस साइड जो है उस भाग की ओर चला जाता है। और जो व्रजंतम मधुकरम अर्थात गुंजार करते हुए मधुकर मतलब होता है मधुमक्खी, तो गुंजार करते हुए जो भौंरे जो गुनगुनाते जाते हैं ऐसे करके, तो उनको देख करके वह उन्हें क्या करता है, क्रीड़ा हेतुर आहवयत, क्रीड़ा के लिए खेल के लिए बुलाने लगता है। स द्विस्त्रीरस्या आह्वनामेव, वह उनको 2-3 बार आह्वान करने पर भी न मानयामास, वह उनको 2-3 बार उनको खेलने के लिए आह्वान करता है, पुकारता है, बुलाता है, लेकिन वो जो हैं नहीं मानते हैं। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बालेषु आगायत, तब उस हठ बालक को, मतलब 2-3 बार बुलाने पर भी वो जो है नहीं मानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि भूयो भूयः हठमाचरति, हठ पूर्वक उस बालक के बोलने पर बालेषु अगायत, उस बालक के प्रति गाते हैं, बोलते हैं कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, वो बोलते हैं कि हम अभी मधु संग्रह करने में लगे हुए हैं। मतलब बच्चे के 2-3 बार बुलाने पर भी वो नहीं मानते हैं, लेकिन उसके हट करने पर बालक को बोलते हैं बालेषु अगायत, बालक को बोलते हैं कि हम सभी अभी मधु संग्रह करने में लगे हुए हैं। तदा स बालः क्रीतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, तब वह बालक क्रीतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, मतलब बोलता है कि इन कीड़ों को मिथ्या गर्व हो गया है, झूठ का गर्व हो गया है इनके कार्य पर, क्रीतम अनेन, इनको अपने कार्य पर, इन कीड़ों को अपने कार्य पर झूठा गर्व हो गया है। इत्यन्यतो दत्त दृष्टि चटकमेतम चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत, मतलब ऐसा बोलते हुए उसका जो दृष्टि है, उसका जो नजर है एक चिड़िया पर पड़ा, जो क्या कर रहा था कि अपने चोंच से तृणशलाकादिकम, तिनके को उठा रहा था, आददानम अपश्यत, मतलब तिनके को उठाते हुए एक चिड़िया पर उसका नजर जो है पड़ा, तो वाचा, वह उससे बोलता है अई चटकपोत, अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का क्या तुम मित्र बनोगे, यही क्रीड़ावः, आओ खेलेंगे। त्यज शुष्क में तद त्रीडम स्वादूनि भक्ष कवलानी ते दास्यामि इति, इन सूखे तिनकों को उठाना छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भक्ष कवलानी अर्थात भोजन का निवाला तुम्हें दूंगा। मतलब उन क्या करता है कि वो एक चिड़िया को चोंच से तिनके उठाते हुए देखता है और उसे बोलता है कि अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य का क्या तुम मित्र बनोगी, आओ खेलेंगे, इन सूखे तिनकों को उठाना छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन का निवाला दूंगा। तो स तु नीडः कार्यो बटद्रु शाखायाम तद्यामिकारीड, वो बोलते हैं कि हम अभी बटद्रु शाखायाम अर्थात बरगद की शाखा में अपना घोंसला बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इत्युक्ता स्वकर्म वग्रो बभूव, ऐसा बोल करके वे जो है अपने कार्य में लग गए। अब वो जो चिड़िया है वो भी क्या बोलती है कि हम अभी इस बरगद की शाखा पर अपना घोंसला बनाने में लगे हुए हैं, और ऐसा बोलते हुए वह भी अपने कार्य में लग गई। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तब दुखी होकर के वह बालक सोचता है कि ये जो पक्षियां हैं मानुषेषु न उपगच्छन्ति, मनुष्य के पास नहीं जाती हैं। तदन्वेष्याम्य परम मानुषोचितं विनोदयितारमिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत। तत्पश्चात वह दूसरा मनुष्य का
उचित विनोद करने वाला। तत्पश्चात वह दूसरा मनुष्य का उचित विनोद करने वाला। और परिक्रम्य पलायमानम अर्थात भागते हुए घूमते हुए। कमपि श्वानम अवलोकयत किसी कुत्ते को देखा। मतलब वहाँ पर एक ठो घर था जहाँ पर भागते हुए दौड़ते हुए एक कुत्ते को देखा। तो प्रीतो बालस्तमित्थम संबोधयामास, प्रीतिपूर्वक वह बालक जो है उसको संबोधित करता है। रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिनों में तुम कैसे पर्यटन कर रहे हो, घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम, वह कहता है कि आओ थोड़ा सा आश्रय स्वेदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम, इस पेड़ के तरु पर, इस पेड़ के नीचे ठंडी छाया में बैठ करके अपना पसीना शांत करो। तो वो कहता है कि अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वमेव अनुरूपम पश्यामीति, वह बालक कहता है कि आओ इस वृक्ष की ठंडी छाया में अपना पसीना शांत करो, मैं भी क्रीड़ा के लिए तुम्हारे समान ही, त्वम एव अनुरूपम, तुम्हारे समान ही पश्यामीति देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्याह, वह जो कुत्ता है वह बोला, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् मया भ्रष्टभिमीषदपि, वह कहता है, वह जो कुत्ता है कहता है कि यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे अपने पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है। स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर को रक्षा नियोग करणान्न, अर्थात उस स्वामी के घर की रक्षा करने में मुझे मया भ्रष्ट भी मीषदपि, अर्थात मुझे तनिक भी क्षण मात्र भी हटना नहीं चाहिए। वह कहता है कि जो मालिक मेरा पालन पोषण कर, अपने पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है, उसके घर की रक्षा करने में मुझे तनिक भी यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ऐसा वह कुत्ता जो है बोलता है। अब वह बच्चा क्या करे तो क्या करे, अब सभी तो उसे धुतकार रहे हैं। तो सर्वैरयम निषिद्धः, सभी के द्वारा निषेध किए जाने पर, मना किए जाने पर, सब आलो विघ्नित मनोरथः, वह बालक जो है दुखी मन से, विघ्नित मन से, शन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति, वह जो है अपने आप में सोचता है कि कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी जो हैं स्वस्वकृत्ये, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ना को अपि अहमी, मेरे समान कोई भी वृथा कालक्षेपम सहते, व्यर्थ समय नहीं गंवा रहा है, व्यर्थ समय व्यतीत नहीं कर रहा है। नम एतेभ्यः, इन सभी को नमस्कार है। यैर में, जो जिन्होंने मुझे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, अर्थात जिन्होंने मुझे अपने आलसीपन से मुझे घृणा करने की प्रेरणा दी है। अथ स्व उचितम अहम करोमि, अतः मैं अपने लिए कुछ उचित करूँगा। इति विचार्य, ऐसा सोच करके त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, शीघ्र ही, त्वरितम मतलब होता है शीघ्र ही, वह पाठशाला के लिए, विद्यालय के लिए निकल जाता है। ततः प्रभीतिशः, तब से लेकर के वह विद्याव्यसनी भूत्वा, विद्या का व्यसनी होकर के, अर्थात विद्या ग्रहण करने वाला होकर के, महतिम वैदुषीम प्रथाम संपदम चले भी, वह तब से लेकर के वह विद्या का व्यसनी होकर महान विद्वान हुआ और यश प्रथाम वैदुषीम प्रथाम संपदम चले भी, और संपन्नता को प्राप्त किया, मतलब महान विद्वान हुआ और यश गौरव उसे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखें कि कोई बच्चा जो है कैसे पढ़ाई को छोड़ करके पढ़ाई को छोड़ करके खेलने में लग जाता है, लेकिन अब वह खेलने के लिए सभी पशु पक्षियों को भी आह्वान करता है, क्योंकि उसको मित्र तो पहले दिन के पाठ को याद करके कहाँ चले गए थे, विद्यालय चले गए थे।
तो वो सभी पशु पक्षियों को आह्वान करता है अपने साथ खेलने के लिए। तो सभी जो है अपने अपने कार्य में व्यग्र, मतलब सभी अपने अपने कार्य में क्या हो जाते हैं, व्यस्त रहते हैं। अंत में वह सोचता है कि सभी जो हैं अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, एक मैं ही हूँ जो व्यर्थ समय गंवा रहा हूँ। तब से लेकर के वह उन लोगों को धन्यवाद देता है और स्वयं अपने लिए उचित करना चाहता है और विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब से वह बहुत अच्छा विद्वान होता है और अच्छे यश गौरव को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आपका यह जो पाठ है संपन्न होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। धन्यवाद।